ऋषिकेश की अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य के पिता भाजपा नेता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में जिस पुलकित आर्य का नाम है उसका विवादों से पुराना नाता रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं पुलकित आर्य जो कि अंकिता की हत्या का आरोपी है, उसकी क्राइम हिस्ट्री क्या कहती है। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी वो उत्तराखंड के पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का है, जो अपने कारनामों की वजह से पहले भी कई दफा सुर्खियों में रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति का पुलकित उस समय सुर्खियों में आया जब 2016 में उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुआ। पुलकित पर उसके पिता का रसूख इस कदर हावी था कि वो अक्सर इस तरीके के काम किया करता था जिसे असामाजिक कहा जाता है। पुलकित पर आरोप था कि उसने उत्तराखंड आयुष प्री मेडिकल टेस्ट यानी UAPMT में अपनी जगह किसी और को बिठाकर परीक्षा पास की। बाद में कॉलेज ने उसे निकाल दिया, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते उसे फिर से एडमिशन मिल गया। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर सफाई दी थी कि अगर दोषी सिद्ध हो जाता है तो नियमानुसार एक्शन होगा, लेकिन पुलकित के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलकित आर्य उस समय विवादों में आया जब मई 2020 में पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा। उस समय वो कोविड नियमों को धत्ता बताते हुए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग से लगे उर्गम गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। हालांकि उसने यहां भी पत्रकारों और ग्रामीणों के साथ अभद्रता की। इसी दौरान वो यूपी के विवादित नेता अमरमणि त्रिपाठी के साथ उत्तरकाशी में प्रतिबंधित क्षेत्र में चला गया। अमरमणि त्रिपाठी पर मधुमिता शुक्ला की हत्या का आरोप है। मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी 14 साल तक जेल में रहा है। पुलकित की हिस्ट्री यानी क्राइम हिस्ट्री सिर्फ इतनी नहीं है, इसके अलावा उस पर कई तरह के आरोप हैं। ये बात सामने आ रही है कि रिजॉर्ट में आने वाले पर्यटकों के साथ पुलकित का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो कस्टमर्स को गूगल पर अपने रिजॉर्ट को 5 स्टार देने के लिए मजबूर करता था। अगर कोई उसे नेगेटिव रिव्यू देता था तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। बताया जाता है कि पुलकित आर्य का विवादों से पुराना नाता रहा है। पुलकित आर्य पर इससे ज्यादा गंभीर आरोप हैं। कहा जाता है कि वो एडमिशन में भी धांधली करवाया करता था। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले यहां से इसी तरीके की एक प्रियंका नाम की लड़की भी गायब हुई, जिसका अब तक कोई पता नहीं है। पुलकित आर्य की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है वो तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक परिवार से वो ताल्लुक रखता है, इसलिए वो रसूखदार भी है। जहां पुलकित के पिता विनोद आर्य फिलहाल भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। विनोद आर्य यूपी के सह प्रभारी हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं विनोद आर्य के दूसरे बेटे हैं अंकित आर्य, जो कि पुलकित आर्य का भाई है, जो कि राज्य मंत्री हैं। वो वर्तमान में उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष हैं। हालांकि इसी मामले पर सीएम धामी का भी एक बयान सामने आया है। सीएम धामी ने साफ लहजे में कह दिया कि कठोर कार्रवाई होगी। लगे हाथ उनका भी बयान सुन लीजिए। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने DIG P रेणुका देवी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत छिपाने के लिए IPC की धारा 302 और 201 की धाराएं लगाई गई हैं। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उसके खिलाफ इतना ज्यादा जनाक्रोश उत्पन्न हुआ कि इस बार उसका बच निकलना मुश्किल लग रहा है। सोशल मीडिया पर भी #Justice for अंकिता भंडारी ट्रेंड हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।